नमस्कार दोस्तों, बरेली में आपका स्वागत है। मैं विकास। आइए दिखाते हैं आज इस मुख्य समाचार। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। अगर 6 लाख रुपए की गाड़ी नहीं दी तो रिश्ता कैंसिल, ऐसा ही मामला एसएसपी ऑफिस में देखने को मिला, जहां पर एक पिता जो शेरगढ़ के गांव सिमरा में रहता है, गए अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। उसका कहना था कि उसकी बेटी की शादी 31 जनवरी की है। वही लड़के वालों ने यह कहकर रिश्ता टालने की कोशिश करी है कि अगर 31 जनवरी से पहले 6 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया गाड़ी लेने के लिए तो वे लोग रिश्ता नहीं करेंगे। इस मामले में लड़की के पिता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम सिमरा में रहते हैं। थाना तुम्हारा कौन सा लगता थाना है? शेरगढ़ लगता है। क्या मैटर है ये? मैटर यह है कि सबसे पहले हमने अपनी लड़की की शादी तय की थी। गांव साबरखेड़ा है, थाना हाफिजगंज में। तो अब शादी की तारीख तय हो गई हमारी। 31 जनवरी को हमारे यहाँ बारात आना थी वहाँ से। अब उन्होंने गाड़ी को लेकर के मना कर दिया कि आपको ये गाड़ी चाहिए। अपने मोबाइल से उन्होंने व्हाट्सएप भेजा हमारे मोबाइल पर। कौन सी गाड़ी मांग रहे हैं? अब उन्होंने 6 लाख वाली गाड़ी मांगी है कि 6 लाख वाली गाड़ी हमको चाहिए और बाकी हम रिश्ता नहीं करेंगे। बाकी पूरा रस्म हम कर चुके हैं। हमारे पास वीडियो पूरी मौजूद है उसकी। जो हमारे पास पहले वो 12 लोग देखने के लिए आए, फिर उसके बाद में 25 लोग आए, फिर उसके बाद में हमारे पास 7 लोग आए, फिर 5 लोग आए। ये अलग अलग तारीखों से हमारे पास। तो आपकी शादी तय नहीं हुई थी क्या? तय हो गई। हमारा कार्ड भी छप गए, हमने कार्ड बांट भी दिए। ये कार्ड है हमारे पास, कार्ड बांट भी दिए हमने। तय हो गई सब। कितने दिन लगा शादी को? शादी के तो बस 31 जनवरी को आना थी, बारात आना थी 31 जनवरी को। आज एसएसपी साहब है, एसएसपी साहब को हमने कप्तान साहब को ले दिया लेकर। क्या बोले? उन्होंने कहा कि आप थाने जाइए और थाने से उसको बुलवाया जाएगा। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग साबरखेड़ा रहते हैं। क्या नाम है लोगों को? उनका नाम सरताज है, जिसकी शादी होना है। बाप का नाम? बाप का नाम मुख्तियार है। और उनका एक जो बहनोई है जो वो ज़्यादा लिए घूम रहे हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम जीशान है और वो रहते हैं चौपारा शुमाली। वही चला रहे हैं सबको? जी, वही चला रहे हैं सबको। वही मार्केट आदमी है। और फोटो तो थाने में आपकी सुनवाई नहीं हुई? थाने गए थे आप? थाने अभी नहीं गए थे। दरखास्त दिखाई सबको भी दी है? हाँ। भीम आर्मी बाजार समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों ने आज समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अच्छा अंसारी एडवोकेट के नेतृत्व में किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की। किसानों को समर्थन दिया है। राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस बारे में जानकारी देते हुए बहुजन आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष अच्छा अंसारी ने बताया। जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों की मांगें पूरी नहीं हो रही है। कई महीनों से आंदोलन चला रहे हैं लेकिन ये तानाशाह सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही है। तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ज्ञापन देने आई, अपनी मांग लेती है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो हम व्यापक आंदोलन चलाएंगे। आज तो हमारे खाली कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं, तो बरेली के अंदर हम व्यापक आंदोलन, हालांकि पूरे देश के अंदर हमारे जो चीफ है भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम, उनके जितने वर्कर हैं हर जिले में, पूरे देश के अंदर उनका किसानों का समर्थन कर रहे हैं। किसान बेचारे परेशान हैं, बेहाल है, इस ठंड में बहुत परेशान है। कई घटनाएं हो चुकी हैं, जाने जा चुकी हैं, लेकिन ये सरकार, ताना सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, उस काले कानून को वापस नहीं ले रही है। तो हमारी ये मांग है भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी की, कि अतिशीघ्र ये किसान विरोधी कानून को वापस लिया जाए, किसानों पर अत्याचार बंद किया जाए और जो जाने गई है उनके परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। परिवार को मुआवजा दिया जाए। मुआवजा के लिए ये हम ज्ञापन दे रहे हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है। हमारे ये सभी पदाधिकारी, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष वगैरह, जिलाध्यक्ष ये सब लोग पदाधिकारी आए हैं ज्ञापन देने। सुभाष नगर पुलिया के नीचे लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए एडीआरएम मुरादाबाद ने पुलिया का जायजा लिया। वहां जाम से निजात को ओवरब्रिज या अंडरपास वे पुलिया के चौड़ीकरण में से क्या उचित रहेगा, इस पर चर्चा की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, महापौर उमेश गौतम भी मौजूद रहे। यहां निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों ने बैठकर वार्ता की है कि आखिर सुभाष नगर के लोगों को किस तरह से राहत दी जाए और इस पुलिया पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिल सके।
इस बारे में जानकारी देते हुए महापौर उमेश गौतम ने बताया, सिटी घोषित हुआ है तो सभी चीज़ों को स्मार्ट तरीके से सुविधाएं देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सुभाष नगर पुलिया का जब भी बारिश का सीज़न आता है तो काफ़ी दिन के लिए 15-15 दिन के लिए पुलिया बंद होती है क्योंकि वहाँ जल भराव हो जाता है। और ये समस्या काफ़ी सालों से चली आ रही है। हम लोगों ने वादा भी किया था सुभाष नगर के लोगों से कि वहाँ पर हम पुल बनवाएंगे। तो स्मार्ट सिटी के तहत आज रेलवे की टीम और सेतु निगम की टीम और नगर निगम की स्मार्ट सिटी की टीम और मैं और आदरणीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी मौजूद रहे। हमने वहाँ सर्वे भी किया और उसके नक्शे पे बातचीत की। ये लगभग 726 मीटर लंबा पुल बन रहा है जिसकी अनुमानित लागत 52.88 करोड़ रुपए है और इसको सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। आज लेटर वहाँ से रेलवे की तरफ से आ जाएगा और इसकी राशि भी अगले बोर्ड की बैठक में रख के तत्काल जारी करा दी जाएगी जिससे फरवरी में इसका टेंडर हो जाए और इस पर काम शुरू हो जाए। सुभाष नगर वासियों को एक नया फोटोग्राफरों ने कार्यशाला में सीखे फोटोग्राफी के गुण। प्री वेडिंग के साथ फोटो व वीडियो एडिटिंग कैसे करें, कपल्स मॉडल द्वारा समझाया गया। फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश बरेली जोन द्वारा उत्तराखंड के शिवपुरी में 25 व 26 जनवरी को एक प्री वेडिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें बरेली, रामपुर, अमरोहा, शाहजहांपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ आदि से आए फोटोग्राफर शामिल हुए। जोन प्रभारी अरविंद आनंद ने कहा कि मेटर्स शाहिद अली द्वारा कपल्स मॉडल के साथ प्री वेडिंग शूट कैसे करें। देखिए, हमारा फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जो बरेली जोन है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कराया है और यहाँ पर 39 फोटोग्राफर भाई आए हैं जो कई जिलों से, और ये एक वर्कशॉप है, एक अनुभव यहाँ से लोग अच्छा लेकर के जाएंगे कि प्री वेडिंग कैसे की जाती है। अभी हमारे भाई ने जो बताया चंडीगढ़ से हैं, हमारे यहाँ यूपी में थोड़ा सा अलग वो है कि अभी यहाँ लोग फ़ोन पे बुकिंग लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमारा संगठन जो है एक प्रोफार्मा तैयार कर रहा है और लगभग कई जिलों में हम लोगों ने लागू कर दिया है कि उसमें पेमेंट का शेड्यूल कैसा होता है। डेटाबेस पे काम करे तो अच्छा है क्योंकि फोटोग्राफर का पेमेंट बहुत मरता है। अगर डेटाबेस पे काम करता है तो वो उसका पेमेंट जल्दी आ जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है उसमें। लेकिन अगर उस पर ना काम करना चाहे तो हम लोग जो बुकिंग करते हैं तो उसमें 25 से 50% एडवांस और जब डेटा लेने आता है तो 75% एडवांस, यानी कि 75% एडवांस अगर वो ले लेता है तो उसका पैसा मरने की कोई चांसेस नहीं होती। और बरेली जोन की मैं पूरी टीम, अरविंद जी हमारे जोन प्रभारी हैं, इन्होंने जो आज ये प्री वेडिंग की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई है उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। 3 महीने पहले स्कूल से मार्कशीट लेने गया बच्चा लापता, जिसको लेकर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की तहरीर भी दी थी, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद भी बच्चे का भी कुछ पता नहीं लगा है। अनहोनी की आशंका से परिजनों ने आज एसएसपी के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। 12 अक्टूबर को घर से सुबह 8 बजे 9th क्लास की मार्कशीट लेने के लिए गया था नवाबगंज। जीनियस इंटर कॉलेज में पढ़ता है, राजघाट पे नवाबगंज में 10th क्लास का छात्र है। फिर क्या हुआ, आपने तलाश नहीं किया उसे? काफ़ी तलाश किया, जब शाम को घर पे नहीं आया तो 13 अक्टूबर को मैंने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी नवाबगंज थाने में। 3 महीने हो चुके, आपके बच्चा अभी तक नहीं मिला। कौन कौन से अधिकारी के पास गए आप? मैं एडीजी साहब से 2 बार मिल चुका हूँ, डीआईजी साहब के यहाँ 2 बार पेश हो गया, कप्तान साहब के यहाँ 5 बार पेश हो चुका हूँ और एसपी आरए साहब के यहाँ भी 4 बार पेश हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक बच्चा बरामद नहीं हुआ है। आपने कितने रुपए का इनाम भी रखा है बच्चे को? मैंने 50,000 रुपये का इनाम रखा है। जो भी शख्स मेरे बच्चे को बताएगा उसके बारे में कहीं भी है तो 50,000 रुपये का इनाम है। किसी से कोई रंजिश चल रही है आपके? कोई रंजिश नहीं है किसी से। क्या चाहते हैं अब आप? मैं ये चाहता हूँ मेरा बच्चा बरामद किया जाए। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है और जो उसमें मुलजिम पकड़े गए हैं, हनीफ खां, राहुल कुमार, अफरोज, कौन है ये लोग? ये उसके दोस्त हैं।
मतलब हनीफ उसका दोस्त है। हनीफ का दोस्त है राहुल और अफरोज। उनकी CDR निकली है, उनके ही नंबर पाए गए हैं। और हनीफ खान ने संजय के मकान में 4 दिन रखा था और उसका खून भी बिकवाया था। इन्फिनिक्स का टच मोबाइल था उसके पास। कहाँ पे रखा था? गाजियाबाद नवचेतना सोसाइटी, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद में। क्या उसका अपने दोस्तों से कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था। ये तो इसकी दोस्ती पीलीभीत हो गई थी मजार पे और फ़ोन से बात होती थी, वैसे मिलना मिलाना नहीं होता था। तो ये हनीफ खान ने उसे नौकरी का झांसा दिया था और दिल्ली बुला लिया। आपको लगता है पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं जब आप? 3 महीना सर, 3 महीना 18 दिन हो गए, अभी तक बच्चा बरामद नहीं हुआ है, तो क्या सुनवाई हो रही है? अब हमें सर, नवाबगंज थाना क्षेत्र से एक युवक 3 महीने से लापता है, क्या कार्रवाई की गई है? 12 अक्टूबर 2020 को थाना क्षेत्र नवाबगंज में एक नाबालिग बालक के गायब होने के संदर्भ में वहां पर मुकदमा पंजीकृत है। इस संदर्भ में थाने के स्तर से जो अपेक्षित प्रयास किए गए थे उसमें गुमशुदा बालक का मोबाइल ट्रेस किया गया था, जो नोएडा से बरामद हुआ था। और जिस व्यक्ति के पास से बरामद हुआ था उसके द्वारा बताया गया था कि ये अपहृत बालक के द्वारा बेचा गया था और जब तक उसके घर वालों को सूचना दी गई तब तक वो वहाँ से चला गया था। लेकिन प्रेजेंटली हमारी टीम लगातार इसको जो है सर्विलांस पे लिए हुई है। अब ये जानकारी में आया है कि उसने किसी फेसबुक अपनी आईडी को ऑन किया है, तो उसके IP एड्रेस को हम लोग ट्रेस करके उस बालक को बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।